नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज यानी श्रृंखला। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इससे पहले की क्लासेज में सीरीज के 3 टाइप कवर कर लिए और आज की क्लास में आपके साथ आए हैं टाइप 4 के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप 4 पर डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उनको कैसे हल किया जाए उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले आप एक बार पीछे की क्लासों का एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले, ताकि आपको क्या रहे, वो चीज़ कंटिन्यूटी में आती रहे, है ना भाई। क्लास बाद में होती है तो आपकी वो चीज़ क्या है, कंटिन्यूटी में आए कि भाई हाँ ठीक है, हमने पहले 3 क्लासेज में ये पढ़ रखा है, अब आज हम ये पढ़ेंगे। तो पीछे की क्लास का आज की क्लास से क्या हो जाता है, एक लिंक हो जाता है। कुछ अगर चीज़ें आप भूल चुके हो तो वो भी आपके एक थोड़ी मतलब फटाफट फॉर्म में क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। तो आज अपन बात करते पहले थोड़े से क्विक रिवीजन की, उसके बाद फिर बात करेंगे इस टाइप 4 के बारे में। तो क्विक रिवीजन क्या है, तो हमने देखा कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, तो हम क्विक रिवीजन यही कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था सबसे पहले, हमने क्या पढ़ा था, सीरीज चैप्टर में आपके टोटल 7 टाइप बनते हैं। कितने? 7 टाइप के प्रश्न। 7 टाइप नहीं बोल सकते आप, ठीक है, टोटल बनते हैं 5 टाइप के प्रश्न। उन 5 में से हमने क्या पहला टाइप पढ़ा था, कौन सा? बेस्ड ऑन नंबर। कौन सा पढ़ा था? बेस्ड ऑन नंबर। अब बेस्ड ऑन नंबर में क्या था, जिसमें आपकी जो श्रृंखला है वो संख्याओं पर आधारित थी। और इसके अंदर भी हमने कितने टाइप पढ़े थे, पैटर्न जो, तो पहला पैटर्न पढ़ा था नॉर्मल पैटर्न, है ना। पहला पैटर्न कौन सा था? नॉर्मल, जिसका कॉन्सेप्ट क्या था, इनटू करके प्लस माइनस। जिसका कॉन्सेप्ट क्या था, इनटू करके प्लस माइनस। ये होता था अपने 90% प्रश्नों में, और बाकी 10% प्रश्नों में क्या होता था, प्लस माइनस। बाकी 10% प्रश्नों में क्या होता था, प्लस माइनस। उसके बाद हमने इसी टाइप में श्रृंखलाओं, संख्या पर आधारित जो श्रृंखलाएं थी उसमें पढ़ा था स्टेप फॉर्म। दूसरा पैटर्न क्या था, स्टेप फॉर्म, जिसमें अंतर्गत क्या था कि हमें पता है कि जहाँ हमें डायरेक्ट श्रृंखला का पता नहीं चले, वहाँ हम किसकी हेल्प लेते थे, तो वहाँ हम लेते थे वर्ग में प्लस माइनस या घन में प्लस माइनस। ये तो लगता था उसमें लॉजिक, बाकी हम बनाते क्या थे उसमें, स्टेप्स। बनाते क्या थे, स्टेप्स। और स्टेप की सहायता से पता करते थे कि भाई, स्टेप्स की सहायता से हम पता करते थे, क्या पता करते थे कि भाई वो सीरीज या उस श्रृंखला में कौन सा लॉजिक लग रहा है। उसके बाद हमने तीसरा किया, कौन सा, तो इसी के अंदर तीसरा पैटर्न था आपका मिक्स्ड फॉर्म। तीसरा पैटर्न कौन सा था, मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में क्या हुआ था, तो संख्याओं पर जो आधारित श्रृंखलाएं थी वो क्या हो रही थी, मिक्स्ड फॉर्म यानी मिश्रित हो रही थी। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो संख्याएं थी वो क्या हो रही थी, आपके मिक्स्ड हो रही थी। चौथा अपने था इलॉजिकल। चौथा कौन सा था, इलॉजिकल। तो हमने ये भी पढ़ा था चौथा इलॉजिकल, जिसमें कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए। तो ये तो था हमारा टाइप फर्स्ट। फिर हमने देखा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड था आपका बेस्ड ऑन लेटर्स। किस पर आधारित था, लेटर्स पर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर। तो इसमें भी आपके 2 पैटर्न बन रहे थे। पहला कौन सा, जिसमें नॉर्मल ए, सी, ई, जी ऐसे आ रहे थे, है ना भाई, श्रृंखलाएं बढ़ रही थी। दूसरा आपको सीरीज की फॉर्म में दे रहा था, जैसे ए बी फिर डैश, फिर वापस ए फिर डैश सी, ऐसे फिर ए, ऐसे, है ना, जो ग्रुपिंग में बन रहे थे, जिसमें आपके क्या 16, 14, 12, 15, 18 ऐसे ग्रुप बन रहे थे। फिर आते हैं अपन टाइप थर्ड पर। तो टाइप थर्ड में आपने पढ़ा बेस्ड ऑन बोथ। किस पर, बोथ। बोथ कौन कौन से, नंबर एंड लेटर। बोथ कौन कौन से, नंबर एंड लेटर। तो ये टाइप भी आपने पढ़ा था। तो ये अपन ने आज की क्लास से पहले की क्लास तक इतना कुछ सीरीज में हमने कवर किया, इतना कुछ हमने डिस्कस किया। आज चलेंगे अब टाइप 4 पर। आज किस पर चलेंगे, टाइप 4 पर। तो चलिए बात करते हैं टाइप 4 की। देखो टाइप 4 में आपके पास क्या है, तो टाइप 4 में है आपका बेस्ड ऑन फिगर। जो सीरीज है वो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन फिगर, यानी किस पर आधारित है, आकृति पर। किस पर आधारित है, आकृति पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, आकृति पर आधारित है।
इसमें क्या होगा, तो देखो आकृति पर आधारित से पहले इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें आपके पास आकृति दी जाएगी, जैसे ये पहली आकृति ये, ठीक है, ये दूसरी आकृति बी, ये तीसरी आकृति, जैसे आपको संख्याएं दे रखी थी, जैसे आपको अक्षर दे रखे थे, सीरीज के अक्षरों की सीरीज, संख्याओं की सीरीज, सिंबल्स की सीरीज, प्रतीकों की सीरीज, वैसे ही क्या होगा, ये आपके पास जो है डायग्राम यानी आकृतियों की सीरीज आएगी। और मान लो जैसे 3 दे दी और चौथी में आपसे पूछा है कि चौथी आकृति कैसी आएगी, और वो चौथी आकृति कौन सी आएगी, वो आप क्या करो, ये जो ए बी सी डी में आकृतियां दे रखी है, इन 4 विकल्पों में से बताओ कि चौथी आकृति कौन सी जगह, मतलब कौन सी चौथी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी और इस सीरीज को पूरा करेगी, इस श्रृंखला को पूरा करेगी। तो आपने देखा, मान लो ए में कुछ हो रहा है, जब ए से बी में जाओगे तो कुछ चेंज होगा, भाई ए से बी में जाओगे कुछ चेंज होगा, बी से सी में जाओगे कुछ चेंज होगा, तो सी से डी में जाओगे तो वही चेंज होगा। अब यहाँ से यहाँ क्या चेंज हो रहा है, उस लॉजिक का आपको पता करना है। भाई सीरीज का कॉन्सेप्ट तो वही है, सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप एक पद से दूसरे पद में जा रहे हो, चाहे फिर वो आकृति हो, चाहे संख्या हो, चाहे अक्षर हो, चाहे सिंबल हो, प्रतीक हो, कोई भी हो, जब एक पद से दूसरे पद में जा रहे हो तो आपके वहाँ क्या लॉजिक है, फिर दूसरे तीसरे में जा रहे हो वहाँ क्या लॉजिक है, वो उन्हीं लॉजिक के साथ आपको क्या श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। तो वो लॉजिक पता करो, और उस लॉजिक के साथ जब तीसरे से चौथे में जाओगे तो उस लॉजिक के साथ जो आपका डी ऑप्शन बन जाएगा, और देख लो वो डी की आकृति कौन सा ऑप्शन में, अगर बी में है तो बी राइट, सी में है तो सी राइट, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके अलावा क्या होगा, कभी कभी इस चैप्टर में आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो किस पर होगा, वो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा दर्पण प्रतिबिंब और किस पर, जल प्रतिबिंब पर, ठीक है। किस पर आधारित होगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर। तो क्या होता है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बाकी तो ये अपन मिरर और वाटर इमेज यानी दर्पण और जल प्रतिबिंब जब पढ़ेंगे उस चैप्टर में उसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ समझो, क्या समझना है, जब भी किसी आकृति का मिरर दर्पण, चाहे मिरर बनाओ चाहे ये जल वाला प्रतिबिंब बनाओ, ठीक है, क्या चीज़ होगा, जैसे मान लो आपके यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, आकृति बनी है, ठीक है, या इसको ऐसे आयत मान लो, इसको क्या मानो, आयत, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, तो जब इसकी आपके दर्पण आकृति बनेगी तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, बॉक्स का तो बॉक्स ही बनेगा। अब पास की चीज पास है ना, और दूर की चीज दूर, तो पास की चीज पास, गोला, सर्कल, वृत्त, दूर की चीज दूर, नीचे तो एक ही है तो नीचे आपके एक ही आएगा, और वो क्या आएगा, आयत, नीचे क्या आएगा, एक ही चीज आएगी, आयत। उसी प्रकार जब ये बनाओगे आप इसका जल प्रतिबिंब, या दर्पण ऊपर नीचे रखाओ, तो पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, तो पास की चीज पास क्या है, आयत, दूर की चीज दूर, यहाँ क्या है, ये। तो अब देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये तो है दर्पण की तरफ पास में, और जो ये पॉइंट है ये दर्पण से दूर है, तो लाइन को रखो दर्पण के पास में, पॉइंट को रखो दर्पण से दूर, तो ये ट्रायंगल सीधा है, तो ये कैसा बन जाएगा, उल्टा त्रिभुज, और वृत्त में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये बन जाएगा आपके इसका जल प्रतिबिंब। तो देखो इसमें क्या होता है, माइनर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जब अपन चौथे फिगर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, माइनर कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को देख के क्या है समझना है कि भाई इस आकृति में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो आज अपन चलते हैं फिर इसके प्रश्नों पर, ये था इस चीज़ का बेसिक। अभी चलते अपन इसके प्रश्नों पर। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक एक प्रश्न में जो जो अगर लॉजिक कुछ लगेगा तो उसको उसके साथ साथ समझते जाएंगे। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उस प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरी आकृति पहली आकृति से है। देखो अब आपसे क्या बोला है कि प्रश्न में आपके पास 4 आकृति है ना, आकृति कितनी है 4, लेकिन चौथी आकृति में आपके लगा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये आकृति हमें ढूंढनी है, इस आकृति का कोई अता पता नहीं है। अच्छा बची 3 आकृति, तो उसने कहा कि तीसरी आकृति से उस प्रकार का संबंध है किसका, उस विकल्प का चयन करें। तो अब जो चौथी आकृति आएगी ना वो इस विकल्प में से ही आएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो आकृति आएगी इन विकल्पों से, भाई यहाँ की आकृति कहाँ से आएगी, विकल्प से, इसलिए इसने क्या बोला, चौथी का तीसरी से संबंध नहीं बोल के क्या बोला, उस विकल्प आकृति का तीसरी से क्या संबंध होगा, भाई यहाँ जो आने वाली है ना, तो उस विकल्प आकृति का तीसरी से क्या संबंध होगा जो दूसरी का पहले से। तो मतलब जो इसका इसके साथ है ना वही क्या होगा, इसका इसके साथ होगा। तो ऐसी आकृति आने वाली विकल्प में से कौन सी आकृति है वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए अपन करते हैं पहले इनमें संबंध पता है ना। भाई हमें क्या बोला गया है कि इनमें आपको वही संबंध पता करना है जो इसमें है ना। तो उसी संबंध के साथ यहाँ कौन सी आकृति आएगी वो बताओ।
अब हमें यहाँ का संबंध तो पता है नहीं, क्योंकि यहाँ तो आकृति है नहीं, तो हमें यहाँ का संबंध पता करना, उसी संबंध को वहां पर अप्लाई करना, लागू करना, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो आपके पास यहाँ पर जो आकृति है वो क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज के बीच में क्या है, एक माध्यिका बोल सकते हो, या फिर एक लाइन बोल दो, सिंपल सी। माध्यिका वगैरह तो गणित के वर्ड हो जाएंगे, आप क्या बोलोगे, एक लाइन बोल दो, है ना, जो लंब है या फिर एक लाइन है। इसके जो यहाँ पर शीर्ष है ना, इस शीर्ष से क्या एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, सामने वाली भुजा पर। तो ये तो लिख दिया आपने। क्या लिखा? त्रिभुज है और त्रिभुज के बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, एक ऐसी लाइन डाली गई है जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटे, जो त्रिभुज को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये तो थी मेरे पहला डायग्राम। दूसरे में देखा तो दूसरे में मेरा क्या है, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे थे, यहाँ एक ही है ना भाई। यहाँ जो इस लाइन के डिवाइड करने के बाद जो दो त्रिभुज बन रहे थे वो कैसे थे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिनका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, जिनका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो दोनों का एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों जब ये लाइन गिरी ना, इसके बाद ये दो एंगल, जो ये त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये दोनों क्या हो गए, समकोण त्रिभुज बन गए। तो उसी प्रकार देखो ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये इस त्रिभुज का कौन सा भाग, इसने बताया ना इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन है वो चीज अपन पता करेंगे। तो ये इस त्रिभुज का कौन सा भाग है, तो ये कैसे, सीधी डंडी। और सीधी डंडी इसमें कहाँ है, यहाँ पर। तो ये बन गई सीधी डंडी, ठीक है, बना दी। अब फिर लेफ्ट साइड आ रहा सीधी डंडी से ये, और फिर ये वाला, यानी ये वाला त्रिभुज लिया। इसने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला समकोण त्रिभुज लिया। तो यहाँ पर त्रिभुज था अपना पूरा एक, त्रिभुज कितना था, एक। इसने उसको वहां से काटा, ये थी फर्स्ट आकृति। लेकिन सेकंड फिगर में इसने क्या किया, इसका बायां भाग लिया, लेफ्ट साइड वाला भाग लिया, सिर्फ ये एक त्रिभुज का टुकड़ा लिया। और इस त्रिभुज के टुकड़े को लेके क्या किया, उसको ब्लैक भर दिया पूरा, है ना, काले भाग से छायांकित कर दिया। क्या कर दिया, उसको छायांकित भाग बना दिया। तो ब्लैक कलर से भर दिया। तो ये हो गया आपका ये टुकड़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड में क्या लॉजिक था, ये। तो ये बना दिया। अब चलो किस में, थर्ड से फोर्थ में। तो थर्ड पर गया, थर्ड पे मैंने देखा मेरे पास क्या एक वृत्त है। थर्ड में मेरे पास क्या एक वृत्त है, और वृत्त को भी ऐसे ही क्या किया, एक लाइन के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया। ये इसका भाग नंबर 1, ये भाग 2, और दोनों भाग है वो क्या है, 1 बराबर 2, यानी दोनों भाग क्या आपके बराबर हैं। अच्छा, तो अब आपसे पूछा उसी संबंध से चौथा फिगर क्या होगा, वो आपको इस विकल्प में से बताना है। तो यहाँ पर मैंने देखा था जो लाइन ने त्रिभुज को दो भागों में किया, तो इन्होंने क्या किया, त्रिभुज का लेफ्ट साइड वाला भाग है ना, यानी बायां भाग है इस साइड वाला, वो बायां भाग इन्होंने लिया था। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को काट रहा है भाई, ये लाइन है, ये दोनों को कर रही है अलग अलग, तो इसका बायां भाग लेना मुझे, है ना, बायां। और बायां भाग कौन सा होगा, तो ये लाइन लिखी और ये इसका बायां भाग हो गया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको ब्लैक से भर दिया, मतलब छायांकित कर दिया। तो जब इसको मैं ब्लैक से छायांकित करूंगा, इस प्रश्न को क्या करूंगा, इस आकृति को मैं ब्लैक से छायांकित करूंगा, तो कितना हो जाएगा आपके, कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। अब देखो ये शेप बस, तो ये आकृति आपका क्या होगा, उसी संबंध के साथ फोर्थ नंबर पर बनेगी। किस संबंध के साथ, जो पहले का दूसरे का पहले के साथ है वही चौथे का तीसरे के साथ होना चाहिए। तो ये जब आकृति यहाँ आएगी, तो जो दूसरे का पहले के साथ संबंध है वही चौथे का तीसरे के साथ संबंध हो जाएगा। तो ये आकृति देख लो कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है नहीं, बी आकृति में है नहीं, सी पूरा गोला हो गया, डी खाली है, ई आकृति देखो ऐसी है ना, आधा गोला है, वो आधा वृत्त है, वो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है ना। और लेफ्ट साइड को उसको भी क्या किया है, मतलब छायांकित किया। तो डी वाला भाग जो डी में ई में वो भाग सही है। लेकिन देखो ई कौन सा ऑप्शन में, तो ई आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। ई वाली आकृति कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी की आकृति है वो क्या हो जाएगी आपके, ऑप्शन नंबर बी में कौन सी आकृति है, ई वाली। तो ये ई की आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाएगी और उसी संबंध को बताएगी जो संबंध इसका दूसरे का पहले के साथ है। ठीक है, तो ये था आपके आज का पहला प्रश्न। बहुत ही आसान था, समझ लिया आपने। बेस्ड ऑन फिगर यानी आकृति पर आधारित। किस पर आधारित, आकृति पर आधारित। तो बस वही है, फर्क ज्यादा कुछ नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर पहले संख्या की सीरीज बन रही थी, फिर अल्फाबेट्स की सीरीज बन रही थी, उसके बाद में नंबर्स और संख्या और अल्फाबेट्स दोनों की मिश्र बन रही थी, प्रतीक की भी बनती है आपके पास सीरीज, जो सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर बस उनकी जगह क्या है, आकृतियाँ है, डायग्राम से, फिगर से, उनकी क्या है यहाँ पर सीरीज बनी हुई है। चलते आज के अपने अगले प्रश्न पर।
अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। अब देखो यहाँ पर आपको कोई संबंध का नहीं दे दिया, आपको क्या बोला गया है कि कौन सी जो विकल्प आकृति या उत्तर आकृति है वो क्या होगी, प्रश्न आकृति की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगी। तो पहले जब भी आप इस आकृति का पता लगाओ तो पहले आपको जो जितनी भी प्रश्न आकृति दे रखी है उनको ध्यान से देखना। क्यों देखना कि देखो आपके पास जो सीरीज बनती है ना वो बहुत सी तरह की होती है। जैसे अभी पिछले वाले प्रश्न में कहा था कि तीसरी आकृति का उस प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरी का पहले से। तो यहाँ इसने बोल दिया था कि दूसरी का पहले से कोई संबंध है, वो संबंध से आप क्या करो, तीसरी का चौथी से पता करो। लेकिन इस प्रश्न में आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला भाई दूसरी का जो संबंध है उसी संबंध से आप क्या करो, तीसरी से चौथी को पता करो। तो दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। सबसे पहला डायग्राम देखा मैंने, मेरा फिगर 1 यानी प्रश्न आकृति की 1। प्रश्न आकृति 1 में क्या है, तो प्रश्न आकृति 1 में आपके पास है कि सर मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स की लाइन एक ऐसी है, उसमें क्या है, दो वृत्त इन्होंने बनाए जो एक दूसरे को कट करते हैं। दो वृत्त बनाए जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे, इस प्रकार कुछ आकृति है। और जैसे ही मैं फिगर 1 से 2 में गया, भाई पद में देखूंगा ना मैं, तो मेरे पास ही एक तरह का पद ही तो है। इसको मैं एक संख्या मानूं, इसको एक संख्या मानूं, तो एक से दूसरी संख्या में चेक कर रहे थे, इसको एक अक्षर मानूं अल्फाबेट, इसको एक अल्फाबेट मानूं, तो एक से दूसरे अल्फाबेट में चेक कर रहे थे, क्या लॉजिक है। तो उसी प्रकार ये एक आकृति से दूसरी आकृति में चेक करेंगे क्या लॉजिक है। तो यहाँ देखा, यहाँ की आकृति में क्या है सर, वही है, क्या है, बॉक्स वही, लाइन वही, वृत्त भी वही, बस उनकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या हो गई, जैसे मान लो इन दोनों वृत्तों को इसने पकड़ा और इनको कॉर्नर पर शिफ्ट कर दिया। कैसा फील आ रहा है, इन दोनों वृत्तों को 2 उंगली से ऐसे रख के यूं सरकाया और कॉर्नर पर फिट कर दिया, और ये वृत्त कहाँ आ गए, आपके कॉर्नर पर आ गए। कहाँ आ गए, कॉर्नर पर आ गए। तो मैंने देखा यहाँ से पहली से दूसरी आकृति मेरा क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इन 2 वृत्त है, इन 2 वृत्तों की क्या हुई, पोजीशन बदली है। सिर्फ इन 2 वृत्तों की क्या हुई, पोजीशन बदली है। तो 2 वृत्त की पोजीशन कैसे बदली, ये मेरा यहाँ था, ये मेरा यहाँ था, दोनों एक दूसरे के ऊपर कट कर रहे थे। लेकिन दूसरी आकृति में क्या हुआ, वो दोनों को सरकाए और दोनों लाइन के बिल्कुल एंड में एटलीस्ट लाइन को भी कट नहीं कर रहे। भाई ऐसे होना ना, एक तो ऐसे बनता, कैसे, ये बनाया, फिर ऐसे, और एक ऐसे कि भाई आधी लाइन को भी कट करे, लेकिन ये लाइन को भी कट नहीं करे, इसका मतलब बिल्कुल कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। अब चलते हैं दूसरी से तीसरी में। तो दूसरी से तीसरी में देखा, लाइन तो वही है, दूसरी से तीसरी में क्या देखा, लाइन तो वही है, यानी बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स के बाद क्या है, लाइन तो वही है। और जहाँ यहाँ पर जो फर्स्ट आकृति में वृत्त थे ना, उसकी जगह इन्होंने क्या कर दिए, 2 वर्ग कर दिया। और 2 वर्ग कैसे, जो आपस में एक दूसरे को काटे। 2 वर्ग कैसे, जो आपस में एक दूसरे को काटे। जिस प्रकार यहाँ पर 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे थे, उसी प्रकार यहाँ क्या है, 2 वर्ग है जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो दूसरी से तीसरी में क्या फर्क हुआ, सर लाइन वही, आकृति चेंज हो गई, कौन सी, वर्ग की। मुझे पता चला कि भाई दूसरी का तीसरी से तो फिर ऐसा कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है, यहाँ तो आकृति चेंज हो गई और यहाँ तो कोई आकृति चेंज नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं अगर तीसरी से चौथी में जाऊँगा, यानी तीसरी से चौथी में जाऊँगा, तो वापस फिर से क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। और पोजीशन चेंज किस प्रकार होगी, तो कुछ नहीं, एक बॉक्स तो बनेगा, ये बनाया बॉक्स, ये लाइन बनाई, ठीक है, ये बना दीजिए लाइन, ये क्या बना दी, लाइन। अब देखो यहाँ से इसका मैं संबंध देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन उनको सरकाया और कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर 1-2 वर्ग क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जब इनको सरकाऊँ मैं और कॉर्नर पर शिफ्ट कर दूँ, तो उसी लॉजिक के साथ मेरी कौन सी आकृति बन जाएगी, जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, या जिसे मैं बोल सकता हूँ आकृति नंबर 4, या फिर जिसे बोल सकता हूँ वो आकृति जो इस सीरीज को क्या करती है, उसी लॉजिक के साथ पूरा करती है। तो आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसी आकृति जो आपके विकल्प में दे रही होगी, वही विकल्प की आकृति इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहली ये आकृति में देखो लाइन है, लाइन है, ऊपर वर्ग है, वर्ग है, नीचे वर्ग होना चाहिए, लेकिन यह क्या है, सर्कल, तो क्या हो जाएगा, वृत्त है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। दूसरी में लाइन है, दोनों तरफ वर्ग है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। तीसरी में क्या है, त्रिभुज,
तो गलत, चौथी में व्रत तो गलत। तो मतलब आकृति कौन सी सही हुई? बी विकल्प हुई। अब देखो विकल्प नहीं है, आकृति कौन सी सही हुई? जो बी पार्ट में दे रखी है, लेकिन बी पार्ट का विकल्प कौन सा है? तो विकल्प आपका है ए। विकल्प कौन सा है? विकल्प है ए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से है ना एग्जाम में ये बी की आकृति सही है उस चक्कर में है ना बी ऑप्शन को सही मत करके आ जाना, क्योंकि बी ऑप्शन में जो आकृति दे रखी है वो सी है और सी यहाँ पर कभी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना ये बी आकृति है और ये बी आकृति जिस ऑप्शन में उस ऑप्शन को सही करके आना। तो वो कौन सा ऑप्शन में? वो है सर आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रश्न का भी हमने लॉजिक समझा। चलते आज के अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41। बिल्कुल वही फिगर पर, आकृतियों पर आधारित है। तो ये फिगर जो ये प्रश्न है ये आपके कौन से में है? आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 के पेपर में शिफ्ट 2 है। 22 जनवरी 2019 का जो पेपर था उसकी जो शिफ्ट दूसरी थी, उस दूसरी शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। और ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न आकृति वही है। प्रश्न चिन्ह को कौन सी आकृति प्रतिस्थापित करेगी? देखो प्रश्न किसी भी तरफ से पूछ सकता है, कौन सी विकल्प आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, या कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति सीरीज को श्रृंखला को पूरा करेगी, या फिर कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह प्रतिस्थापित होगी, मतलब इसकी जगह ले लेगी। तो किसी भी प्रकार आपसे पूछ सकता है। यहाँ मैंने देखा यहाँ पर जो मेरी पहली आकृति उसमें क्या है सर? एक क्या है? आयत है। एक क्या है? आयत। और इस एक आयत के अंदर भी और क्या है? 2 आयत है। इस एक आयत के अंदर भी और क्या है? 2 आयत है। और ये दोनों आयत है वो कैसे है सर? कुछ कॉर्नर से काट रहे हैं ना, कुछ कॉर्नर से एक दूसरे के ऊपर कट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर परत आती है ना, जैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत, उसी प्रकार देखो इसका कुछ भाग ये कॉमन आ गया दोनों में ना, तो मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये थी पहली आकृति। लेकिन पहली से दूसरी में चेंज क्या हुआ? तो जब मैं पहली से दूसरी में गया तो मैंने देखा सर बाहर का तो आयत वैसा का वैसा, बाहर का आयत तो वैसा का वैसा। अब जो ये एक और ये 2, कौन सा? ये एक और ये 2, ये जो 2 आयत थे वो क्या हो गए? एक के अंदर एक आ गया, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, और उसके अंदर एक के अंदर एक आयत आ गया। ठीक है, यहाँ पर दोनों बराबर थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? एक आयत छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया और एक के अंदर एक आ गया। तो पहली से दूसरी में तो ये चेंज हुआ। अब चलते दूसरी से तीसरी में। अब दूसरी से तीसरी मैंने देखा बाहर का आयत तो वही, भाई बाहर का आयत तो वो का वो, लेकिन क्या हो गया? जो बाहर का आयत से फिर अंदर के जो फिगर है, अंदर की जो आकृति वो चेंज हो गई। यहाँ पर आपका आयत था और यहाँ क्या हो गया? व्रत। यहाँ क्या हो गया? व्रत। तो मुझे पता चल गया कि पहली का दूसरी से संबंध है, लेकिन दूसरी का तीसरी से संबंध नहीं है। तो जब दूसरी का तीसरी से संबंध नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? जो पहली का दूसरी के साथ होगा वही संबंध आपको क्या करना है? तीसरी से चौथी में अप्लाई करना है। वही संबंध आपको क्या करना है? तीसरी से चौथी में अप्लाई करना। भाई सीरीज 2 ही प्रकार से तो बन सकती है ना, या तो क्या हो कि जैसे ए बी सी डी ई है ना। अब आपसे पूछे क्या आएगा, तो आपने देखा ए से बी +1, बी से सी +1, सी से डी +1, डी से ई +1, तो अब आगे भी क्या होगा? +1, और क्या आएगा? एफ। तो एक तो सीरीज ये बनी जो क्या चले, हर पद में वही लॉजिक लगे। हर पद में जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाओ तो एक ही लॉजिक लगे। दूसरी क्या है? जैसे ए बी, फिर ए बी के बाद फिर डी है ना, फिर जी एच। ठीक है, तो अब आपसे पूछा आगे क्या आएगा। अब आपने देखा, तो अब आपने क्या देखा कि भाई ए बी क्या हो रहा है? ए बी है ना, इन सब के बीच में कॉमा लगाओ, ये सीरीज को ऐसे लिख दो, ए बी डी ई जी एच। ठीक है, तो अब देखो क्या देखा आपने कि भाई ए से बी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? +1, लेकिन बी से डी तो क्या हो जाएगा? +2, मतलब पूरा चेंज हो रहा है। लेकिन वापस डी से ई जा रहे हैं तो +1, समझ रहे हो? फिर डी से ई से जी +2, फिर जी से एच +1, मतलब ये जो जिस ग्रुप में +1 हो रहा है ना, ये लॉजिक क्या है कि भाई जो संबंध आपका इसके साथ है वही संबंध इसके साथ, वही संबंध इसके साथ। तो अगर आपसे आगे पूछ लेता आई के बाद क्या आएगा, है ना, जी एच आई, फिर आई छोड़ दो आप, जे के ना, तो जे और उसके बाद क्या आएगा। तो आप कैसे पता करते? फिर यहाँ +2 थोड़ी करते, आप देख रहे थे
हर दो पद में क्या है, +1 का संबंध है, हर दो पद में क्या है, +1 का संबंध है, तो इससे आगे आने वाले पद में भी क्या होगा, +1 का संबंध, और यहाँ क्या आ जाता है कि, समझ रहे हो। मतलब क्या होगा कि एक तो भाई आपको कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, जबकि दूसरी और क्या है, कुछ ग्रुप्स में दे रखा है जो एक दूसरे में संबंध बताते हैं। तो यहाँ पहली आकृति का दूसरी से संबंध है, क्या है, जो अंदर के आपके दो आयताकार भाग थे या आयताकार जो आकृति थी वो क्या हो गई, छोटी और बड़ी हो गई, और एक दूसरे के अंदर, एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति आ गई। तो हमने यहाँ पर देखा तीसरी आकृति मेरे पास दो बराबर कौन सी आकृति है, वृत्त की आकृति। कौन सी आकृति है, वृत्त। तो फिर चौथे भाग में क्या होगा, वही बाहर का आयत तो आयत है ना, और क्या हो जाएगा, वृत्त एक तो हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगा छोटा, और एक वृत्त के अंदर दूसरे वृत्त की आकृति आ जाएगी। और आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आकृति बनेगी वो कुछ कैसी बनेगी, इस प्रकार, वो कुछ कैसी बनेगी, इस प्रकार बनेगी। तो देख लो पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आपकी जो ए आकृति है वो सही है, बी में नहीं है, ए की सर्कल है गलत, सी बिल्कुल ऐसा ही दे दिया तो गलत, डी भी गलत। अब देखो आकृति कौन सी सही है, ए, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए में तो डी आकृति है, तो आकृति ए सही है। तो आकृति ए कौन सा ऑप्शन में, आकृति ए ऑप्शन है आपका डी, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। देख लो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी एग्जाम में यही गलतियाँ होती है, तो इसलिए मैं आपको बार बार यही गलतियाँ समझा रहा हूँ कि आकृति ए को सही करते करते ऑप्शन ए सही मत कर देना। ऑप्शन ए में आकृति है वो कौन सी है, डी, और डी आकृति आपकी यहाँ पर सही नहीं है। तो जो ए आकृति है वो कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही करोगे, डी। चलते आज के अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 42। अब देखो प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है, ये क्या दे रखा है, ये तो मुझे पता V है, T है, M है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इसमें कुछ दर्पण और जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब कब बनता है, तो आपका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बनता है कब, जब आपको मिरर है ना, जो दर्पण है वो कहाँ रखा है, दायां या बायां, कहाँ पर, वस्तु के दाएं या बाएं, वस्तु के दाएं या बाएं, ठीक है। तब तो क्या बनता है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर उसी दर्पण को वस्तु के ऊपर नीचे रखे, कहाँ रखे, ऊपर या नीचे, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, जल प्रतिबिंब। मतलब उसको नाम क्या देते हैं, जल प्रतिबिंब। काम उसमें भी दर्पण का ही है, काम उसमें भी दर्पण का ही है, लेकिन फर्क क्या है देखो, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बन दोनों क्या रहे, प्रतिबिंब बन रहे, तो नाम अलग अलग क्यों, नाम अलग अलग क्यों, तो नाम जो आपके अलग अलग है वो इन दिशाओं पर है, ठीक है, इन किन दिशाओं पर है, इन पर। क्यों, क्योंकि अगर आपके कोई दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें भी जो बीच की सतह है, जो बीच का पार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, एक दर्पण की तरह, वो कैसे काम करेगा, एक दर्पण की तरह। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ और ये मान लो एक दर्पण की तरह काम कर रहा है, तो मेरी जो इमेज बनेगी, मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा। इसी दर्पण को मैं इस साइड कर दूं तो भी क्या होगा, जो मेरी इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे की तरफ बनेगी, यानी ये भी क्या होगा, एक दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन क्या होगा दाएं बाएं के अलावा अगर मैं इसको ऊपर नीचे रखूं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं और यहाँ पे मान लो मैं मेरे दर्पण को कहाँ रखूं, नीचे की तरफ, तो ये जो मैं सीधा खड़ा हूँ मेरी इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल उल्टी। मेरी इमेज जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा। लेकिन क्या है, तो यहाँ पर क्या कोई जल है क्या, नहीं। हमने क्या, जो भी पार्ट है जिस वजह से मैं उल्टा दिख रहा हूँ, कुछ भी पार्ट हो, चाहे फिर वो कांच हो चाहे कुछ भी हो, वो काम कैसे करेगा, एक दर्पण की तरह। वो काम कैसे करेगा, दर्पण की तरह। क्या काम करेगा, वो मेरा प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब कौन बनाता है, दर्पण, है ना। इसलिए वो काम कैसे कर रहा है, एक दर्पण की तरह कर रहा है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट होता है आपके कैसे कि जब आप दर्पण में देखते हो दाएं बाएं, है ना, तो आपकी वस्तु कैसी बनती है, सीधी। भाई आप सीधे खड़े हो तो सीधी बनेगी, है ना, आप सीधे खड़े हो तो सीधी बनेगी। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़, और इसके इधर आपने दर्पण रख दिया तो ये पेड़ इधर ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पास वाला भाग पास आएगा, दूसरा वाला दूसरा आएगा। मान लो जैसे इसके कोई कॉर्नर है तो वो कॉर्नर आपका इधर आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे अपन खुद को दर्पण में देखते हैं तो अपना जो दायां भाग है वो क्या उसमें दिखता है, बायां भाग, और जो अपना बायां भाग है लेफ्ट हैंड, वो उसमें क्या दिखता है, दायां भाग। तो ये चीजें चेंज हो जाती है लेफ्ट राइट वाली, बाकी क्या होता है वो का वो। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होगा कि आपके पास जो ये पेड़ है ना, इसकी आकृति जब मैं इसको दर्पण को नीचे रखूंगा
तो इसकी आकृति कैसी दिखेगी, उल्टी, समझ रहे हो, दायां बाएं। अगर वो तिक्का ऐसे कॉर्नर वाला पार्ट यहाँ था ना तो वो रहेगा यहीं, लेकिन जो ऊपर का पार्ट था वो चला जाएगा नीचे और जो नीचे का पार्ट था वो आ जाएगा ऊपर। तो इसमें क्या चेंज होते हैं, ऊपर नीचे के पार्ट चेंज होते हैं। तो ये थे आपके दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो आपको जो प्रश्न में दे रखे हैं वो है कौन से, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो देखो ये बना वी है ना, और सब में आपको पता है ये जो नीचे है ना बट्टे में, ये क्या है, एक दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप दर्पण रखते हो तो ये क्या आपके वी, ये क्या है वी। अच्छा, इस वी का जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे, ठीक है, या जल प्रतिबिंब बनाओगे, क्यों, क्योंकि जब मिरर दर्पण ऊपर नीचे हो तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जल। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था ना अभी जब बेसिक बताया था कि आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट कुछ भी बनाओ, हमेशा पास की चीज़ पास और दूर की चीज़ दूर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे देखा मैंने, पास की चीज़ पास, अब दूर की चीज़ कौन सी है, तो ये दूर, एक पॉइंट यहाँ, ये दूर, एक पॉइंट इसके सीध में यहाँ। फिर क्या किया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। क्या किया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। तो ये क्या बन गई, वी की जल प्रतिबिंब। क्या बन गया, वी का जल प्रतिबिंब। ऊपर का भाग जो खुला हुआ था वो नीचे आ गया, नीचे का तीखा भाग ऊपर रह गया, यानी जो दर्पण के पास है वो पास और जो दूर है वो दूर। तो देख लो बिल्कुल क्या है, वैसी की वैसी इमेज। क्या है, बिल्कुल वैसी की वैसी इमेज। ये जो मोटा वाला पार्ट था ये इस साइड, ये पतला वाला पार्ट तो इस साइड, यानी लेफ्ट राइट तो आपका सेम रहा, लेकिन जो ऊपर की तरफ मुंह खुला होता है नीचे आ गया और कॉर्नर दर्पण के पास आ गया। उसी प्रकार टी, उसी प्रकार आकृति कौन सी है, टी। अब टी का जब आप जल प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या होगा, ये देखो पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, ठीक है, ये दूर की चीज दूर, पॉइंट लगाते रहो, ये दूर की चीज दूर। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर एक लाइन हो जाएगी, है ना, तीनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन, और ये लाइन आएगी यहाँ। फिर ये देखो, ये दर्पण के पास की तरफ झुके हुए, भाई दर्पण की तरफ ही तो झुके हुए, तो ये दर्पण की तरफ, और ये आपकी क्या बन जाएगी, टी का जल प्रतिबिंब। उसी प्रकार ये एम का बनेगा, कैसे बनेगा, ये पास ये पास ये पास, तो ये तीनों पास, ये ऊपर दो दूर तो दो दूर। अब जब इसको इससे मिलाऊं, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तो चारों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एम का जल प्रतिबिंब बन जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना। उसी प्रकार क्या करना है आगे का देखना है। तो यहाँ पर मैंने देखा टी टी, तो इनके नीचे ना तो कोई क्या है दर्पण लगा हुआ है ऐसे, भाई बट्टे में अभी तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, ना ही ऊपर नीचे दे रखे, ना इनका कोई उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये तो हो गया गलत। फिर चलते बी पर, तो यहाँ के दे रखा है, यहाँ ये जो के है ना, ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। मतलब जब आप के इस तरफ दर्पण रखते हो ना दाएं बाएं साइड, तो वो आपके क्या होता है, ऐसा बनता है, कैसा, उल्टा। तो ये आपके कैसा हो गया, के का दर्पण प्रतिबिंब हो गया, लेकिन इसमें भी आपके दर्पण दिया हुआ नहीं है, हमें तो कैसा चाहिए, जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत। फिर आते 3 पर, तो ये एल है, ये गलत। चौथे में आपका आया एन, चौथे में क्या आया, एन, तो ये आपका होता है लेटर एन, ये क्या होता है, लेटर एन। और जब इस एन के नीचे आप क्या रखोगे, दर्पण, तो ये देखो पास की चीज़, ये पास की चीज़, तो ये लाइन दूर जा रही है दर्पण से, तो ये लाइन दूर। अच्छा, ये लाइन देखो दर्पण से इस तरफ दूर जा रही है, तो ये लाइन इस दर्पण से इस तरफ दूर। फिर यहाँ से ये पास आ रही है, तो यहाँ से ये पास, तो ये इसका क्या बन जाएगा, एल का जल प्रतिबिंब। तो बिल्कुल देख लो ऐसी आकृति बनी हुई एल के जल प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर कौन सा होगा, डी। तो आशा करूंगा कि आपको जो जल और दर्पण प्रतिबिंब है इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी अपन उस डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक अल्फ़ाबेट की दर्पण और जल प्रतिबिंब बाकायदा आपके सामने इस बोर्ड पर बनाऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा कि इनके दर्पण और जल प्रतिबिंब बनते कैसे, चाहे फिर वो अक्षर हो, चाहे आकृति हो, चाहे संख्या कुछ भी हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रवणी ने 3 वर्गों में भिन्न भिन्न चित्र बनाए। निम्न चित्रों का आंकड़ा ए और बी किसी विशेष तरीके से संबंधित है। 5 विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सी और डी के बीच संबंध स्थापित करो। अब इसने दे दिया ना कि ए और बी क्या एक विशेष संबंध से खुद है, इसका मतलब इन दोनों फिगर में होगा संबंध और वही संबंध हमें इन दोनों में अप्लाई करना है।
तो पहले देख लो जिनमें 2 में दे रखा है उनका संबंध देखो। तो मैंने देखा जो फिगर मेरे ए में क्या है, तीर यहाँ से ऊपर की तरफ है, तीर कैसी है, ऊपर की तरफ। लेकिन जो बी में देखा वो क्या है, इसका जस्ट बिल्कुल क्या है, मिरर इमेज, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। कैसे है कि देखो ये आपकी तीर ए में कैसी है, ऐसी, तीर जो ए में है ना वो कैसी है, ऐसी। तो जब मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो देखो पास की चीज पास, ठीक है, और ये तीर दूर दूर जाएगी। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर लिया, फिर ये नीचे जा रहा है वापस, ये नीचे लिया, फिर वापस ये उस तरफ जा रहा है, उस तरफ लिया, और यहाँ इसका तीर का निशान का उस तरफ है, तो ये मैंने दर्पण से दूर की तरफ ऊपर की तरफ तीर का निशान बना दिया। तो ये इसका क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। लेकिन देखो जो इसका दर्पण प्रतिबिंब बना उसमें क्या किया इन्होंने, उल्टा किया। क्या हुआ, ये दर्पण प्रतिबिंब बन गया किसका, इस तीर का। इसको इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा। कैसे कि ये ऊपर से ऐसे जा रहा है, इसको क्या कर दिया, बिल्कुल नीचे। मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब इसका बना, इसका इन्होंने वापस क्या बना दिया, फिर से दर्पण प्रतिबिंब। क्या बना दिया, फिर से जल प्रतिबिंब। समझ रहे हो, फिर से क्या बनाया, जल प्रतिबिंब बना दिया। समझ रहे हो चीज को, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। चीजों को आप डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट है बस। तो वो देखो तीर कैसे थी, ऐसे। तो इस तीर को क्या क्या उल्टी आनी चाहिए, कैसे भाई, उसकी बिल्कुल प्रतिबिंब ऐसे बनता, लेकिन इन्होंने इसका भी वापस प्रतिबिंब बना के ऐसे कर दिया, है ना। तो ये कैसी आ गई, इस फॉर्म में जो 30 से आ करती है, ठीक है। नीचे का भाग देखो, तो नीचे आपके पास क्या थी, एक लाइन है, तो यहाँ पर भी एक लाइन है, लेकिन यहाँ लेफ्ट का भाग ऊपर था, राइट का भाग नीचे था। इन्होंने उसका उल्टा कर दिया, लेफ्ट का भाग नीचे, राइट का भाग ऊपर। तो भाई इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, तीर का आ गया, लाइन का आ गया। अब ये वाली तीर है जो कुछ बिजली की तरह, बिजली की तीरें अपन शो करते हैं ना, जब बिजली दर्शाई जाती है बादलों की, है ना, तो उसको ऐसे ही तो शो करते हैं तीरों में। तो ये कुछ उस प्रकार से है, या लाइट की बोल सकते हो। तो कैसे होगी, तो इस तीर को देखो आपकी ऐसी थी, किस प्रकार थी, नीचे की तरफ इसका मुंह था। तो इसका जस्ट इन्होंने क्या किया, बिल्कुल क्या बना दी, इसकी जल प्रतिबिंब बना दिया। कैसे, देखो ये तीर थी आपकी इस प्रकार, कैसी थी, इस प्रकार, है ना। और इसका जब आप जल प्रतिबिंब बनाओगे, ठीक है, जब इसका आप जल प्रतिबिंब बनाओगे तो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो ये दर्पण की तरफ, तो भाई इसका निशान तो कहाँ आएगा, दर्पण की तरफ। अच्छा अब देखो किस तरफ जा रही, इस तरफ, ये इस तरफ, फिर सीधी सीधी, फिर इस तरफ। तो ये वाला पार्ट ही देखो यहाँ पर है, जो ये पार्ट मैंने बनाया, ये का ये पार्ट कहाँ है, आपका उस तरफ है ना। तो ये का ये पार्ट उस तरफ है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, जो पहले वाली तीर थी उसका तो पहले दर्पण प्रतिबिंब, फिर उसका और प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब बना के उसको चेंज किया। लाइन थी तो जो ऊपर भाग था उसको नीचे, जो नीचे भाग था उसको ऊपर, और जो तीर थी इसका क्या बना दिया इन्होंने, जल प्रतिबिंब। अब चलते अपन तीसरी से चौथी आकृति में। तो तीसरी से चौथी आकृति में जैसे ही गए, मैंने देखा मेरे पास तीर कैसी है, ऐसे। मेरे पास तीर कैसी है, इस प्रकार, है ना, ये तीर है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, पहले तो बनाया इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब तो मेरा बन गया ऐसे, दर्पण प्रतिबिंब बन गया ऐसे। उसके बाद मैंने इसका वापस क्या बना दिया, जल प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, वो बनेगा मेरा ऐसे। वो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो तीर वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा हो गया। ये जो ये वाला पार्ट है वो आएगा मेरे कौन से फिगर में, सबसे लास्ट वाले में। तो मैंने देखा ऐसा पार्ट पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सी और डी में नहीं है, सी और डी में नहीं है, तो बाहर वापस ई में। तो भाई ये तीर वाला पार्ट तो क्या है, ई में है। फिर चलता हूं मैं डंडी पर। तो यहाँ पर देखो मेरी एक ही डंडी है ना, एक डंडी, और इसका भाग का है नीचे की तरफ। तो जब ये आगे जाएगी तो ये डंडी रहेगी, एक भाग ही है तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर की तरफ रख दो। तो अब भाग कहाँ जाएगा, ऊपर में। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें ये भाग कैसा है, ऊपर की तरफ है ना, बी ऑप्शन में, और ई ऑप्शन में नहीं है। तो देखो ई और ए ये दोनों क्या हो गए, इससे ही बाहर हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, आकृति कौन सी सही होगी, बी आकृति सही होगी। देख लो 2 कॉन्सेप्ट से। अब बात करते हैं तीर की, किसकी, तीर की। तो तीर कैसी है, तो तीर है आपकी कुछ ऐसी करके, ये नीचे की तरफ है ना। तीर कैसी है, इस प्रकार, या इसको मैं आपके प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तीर को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये है आपकी तीर, है ना, कुछ इस प्रकार। तो जब इसका जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या है, ये दर्पण की तरफ, फिर
थोड़ा सा इधर झुका हुआ नीचे, फिर वापस इधर होके ऐसे, है ना। तो कैसी आकृति बनेगी, कुछ इस प्रकार आकृति बनेगी। कुछ किस प्रकार आकृति बनेगी, इस प्रकार आकृति बनेगी, जिसमें इस तीर का निशान होगा ऊपर की तरफ। अब मैंने देखा तीर का निशान यहाँ ऊपर है, इसमें ऊपर है, 2 में ना और 3 में ऊपर है, लेकिन इस वाली लाइन से मेरा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बाहर हो गया, तो तीर का निशान भी बी में जो आकृति में दे रखा है वो कैसा, बिल्कुल सही है। तो बी आकृति आपकी क्या हो जाएगी, सही। और जो बी आकृति है वो कौन से ऑप्शन में है, तो देखो यहाँ पर उनको नंबर से दर्शा दिया गया है, ए को 1 2 3 4 5, तो अपना कौन सा है, दूसरे नंबर। तो दूसरा नंबर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। दूसरा नंबर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार क्या हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 43 में कौन सी आकृति सही हो जाएगी, आकृति संख्या बी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, 44 प्रश्न। इसमें आपके पास प्रश्न आकृतियां काफी सारी है, और जो प्रश्न आकृति जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे वो आकृति जो गायब वाली है वो बीच में दे रखी है। ठीक है, वो वाली आकृति कहाँ है, बीच में। ठीक है, अब देखो इस आकृति का पता लगाने के लिए हमें इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट देखा, पहले फिगर से गए दूसरे में। तो जब मैंने पहले फिगर में देखा तो मेरे पास यहाँ 3-3 की लाइन है। क्या है, 3-3 की लाइन है। पहले में सारे मेरे गुणे के निशान है, या एक्स का बोल दो, दूसरे में मेरे प्लस है, और तीसरे में मेरे पास क्या, एक छोटा सा ऐसे डॉट टाइप ब्लैक डॉट है, वर्ग आकार में, है ना। कैसा डॉट है, मतलब गोले आकार में नहीं है, वर्ग आकार में। ठीक है, ऐसा। तो ये मेरे क्या हो गए, तीनों। अच्छा, जैसे ही पहले से दूसरे में गया तो मैंने देखा ये वाली लाइन मेरी पूरी है, ये वाली पूरी है, लेकिन यहाँ एक क्या हो गया, कम हो गया। जो एक गुणे का था निशान वो क्या हो गया, यहाँ गायब हो गया। यहाँ होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं, मतलब पहले से दूसरे में जैसे ही गए एक निशान गायब। जैसे ही दूसरे में तीसरे में गए, अब क्या देखा, तो भाई साहब अब इसमें से तो ये गायब हुआ वही था, ये पूरी थी, ये पूरी थी, लेकिन अब यही पूरी बची, इसमें से भी एक क्या हो गया, गायब। यानी जब पहले से दूसरे में गए तो पहली पंक्ति का बाएं भाग का लेफ्ट साइड का एक जो सिंबल है वो क्या हो गया, गायब। जब दूसरे से तीसरे में गए, इसी बाएं भाग का दूसरी लाइन का, मतलब पहले पहली लाइन, फिर अब अगली लाइन, अगली पंक्ति का उसी बाएं भाग का एक सिंबल गायब। फिर चलेंगे अपन इसमें तीसरे में, कहाँ से, दूसरे से तीसरे में। तो हमें पता है जब पहले में पहली पंक्ति का, दूसरे में दूसरी का, तो तीसरे अभी फिगर में स्टेप में क्या होगा, जो तीसरी पंक्ति का जो आपके पास एक है ये क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो आपके पास जो आकृति बनेगी वो कुछ किस प्रकार बनेगी, 2 डॉट फर्स्ट लाइन में रहेंगे, जो क्रॉस है आपके वो क्या रहेंगे, दोनों क्रॉस पहली पंक्ति में रहेंगे। उसके बावजूद फिर दूसरी पंक्ति में आपके पास क्या रहेगा, प्लस का निशान। दूसरी पंक्ति में आपके पास क्या रहेगा, प्लस का निशान। ये तो आपके पास एज इट इज अभी तक इस आकृति में है वैसे ही है। अब तीसरी आकृति में आपके पास क्या थे, 3 निशान थे, लेकिन अगले स्टेप में एक कम होगा, क्योंकि इससे कम हो गया पहले से दूसरे फिगर में, इससे कम हो गया दूसरे से तीसरे में, अब इससे होगा तीसरे से चौथे में। तो एक डॉट कम होते ही आपके पास जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ 2 डॉट बचेंगे। कैसे बचेंगे, 2 वाले ब्लैक पार्ट बचेंगे। अच्छा, फिर इससे आगे जाओगे तो हमने देखा भाई दूसरी लाइन एज इट इज, तीसरी लाइन एज इट इज, पहली से वापस एक कम हो गया, फिर आगे गए तो फिर दूसरी से एक कम हो गया, मतलब ये स्टेप कम होता जा रहा है ना। पहले स्टेप में पहली लाइन, दूसरे में दूसरी लाइन, तीसरे में तीसरी लाइन, जब तीनों से एक एक कम हो गया तो वापस दूसरी लाइन से स्टार्ट हो गया, दूसरे स्तंभ से स्टार्ट हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपकी आकृति कैसी आएगी, क्रॉस वाली। कैसी आएगी, ऊपर 2 क्रॉस, 2 प्लस और 2 ही डॉट। तो देख लो 2 क्रॉस नहीं है, ऑप्शन ए गलत। 2 क्रॉस 2 प्लस लेकिन डॉट 3 है, बी गलत। 2 क्रॉस 2 प्लस 2 ही डॉट, तो ऑप्शन आपके जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही। इसमें एक एक है तो ये तो बहुत आगे की बात है, यहाँ पर नहीं होगा। तो आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी की आकृति है वो आपके बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्न के साथ आपका जो ये सीरीज चैप्टर है उसका टाइप जो अपन आज लेकर आए थे, कौन सा टाइप था, तीसरा आई थिंक है ना, चौथा टाइप था। ये चौथा टाइप आपके कंप्लीट होता है। फिर इससे आगे की क्लास में अपन इससे नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर आपके पास आकृतियाँ काफ़ी खूब है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा जब भी आपको ऐसे 9 आकृति में बोले और वहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन हो, किसका हो, श्रृंखला का, क्योंकि 9 आकृति में आपके पास ग्रुपिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों के समूह, इस चैप्टर से भी प्रश्न आ सकता है। तो आप क्या ध्यान रखोगे, आकृति जब 9 हो और प्रश्न किसका हो, श्रृंखला का हो, तो वहाँ लॉजिक एक फिक्स है कि या तो जो ये 3 है इनमें रिलेशन होगा ऐसे
पंक्ति वाइज तो आप इसको निकाल दो, या फिर इन तीन में रिलेशन होगा तो आप इसको निकाल दो। तो अगर आपने मिसिंग नंबर में टेबल वाले प्रश्न हल किए जो मैंने आपको करवाए थे, तो उसमें भी ऐसे ही था, टेबल बन रही थी। अगर 3 × 3 की टेबल है तो ये ऐसे ही समझ लो, कुछ 3 × 3 की टेबल है तो इसमें पंक्ति को या स्तंभ को हल करना है। तो देखो पहले देखा मैंने बॉक्स, सभी में बॉक्स क्या है, सभी फिगर्स में बॉक्स है, ठीक है। फिर देखा मैंने यहाँ पर ये जो इस टाइप का सिंबल है, ये वाला वृत्त और फिर पीछे एक डंडी, यानी जो अपन वो वाला देखते हैं ना, फोकस करने के लेंस किसी चीज़ को बड़ा देखने के लिए या छोटा देखने के लिए, तो उस लेंस को जिस प्रकार पकड़ते हैं उस टाइप के शेप में आपके पास ये आकृति क्या है, लगी हुई है। तो पहले फिगर में देखा वो कौन सी साइड से, ऊपर साइड से। दूसरे में देखा वो राइट साइड से। मतलब क्या हुआ, जब पहले से दूसरे में गए तो उसने क्या की, एक पोजीशन राइट घुमा ली, एक पोजीशन क्या की, राइट। यानी ऊपर था तो ऊपर कैसे हो गया भाई, जैसे ये ऊपर था तो ये ऊपर कैसे हो गया, इस तरफ, ये ऊपर कैसे हो गया, इस तरफ हो गया, मतलब इसने राइट घुमा ली। फिर देखो राइट के बाद ये कहाँ आ गया, लेफ्ट। भाई 4 ही तो दिशाएं होती है, अगर अपन 4 दिशाओं की बात करें तो यही तो होती है ना, ये 4 दिशाएं होती है। तो पहले ये यहाँ पर था, फिर इसने यहाँ पर ले लिया, अब इसने कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यानी पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया। तो तीनों बार क्या लिया, एक एक राइट लिया। तो यहाँ से पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे में एक एक शिफ्ट हुआ, एक एक पोजीशन क्या हुआ, शिफ्ट हो गए। एक पोजीशन यहाँ आ गया, फिर उससे एक पोजीशन नीचे चला गया। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो ये ऐसे त्रिकोण टाइप है, मतलब त्रिभुज है। फिर यहाँ पे ये वर्ग आकृति है और यहाँ पर ये वृत्त बना रहा है, यानी तीनों के क्या है, अलग अलग हैं। अब चला मैं दूसरी पंक्ति में। तो आकृति वही सेम, आकृति वही सेम। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखा मैंने क्या बन रहे हैं वापस, यहाँ पर तो बन रहे वृत्त, यहाँ वर्ग, वहाँ त्रिकोण। मतलब एक लाइन में आपके ये तीनों मिलने चाहिए, क्या, वर्ग, वृत्त और त्रिकोण। कॉर्नर की बात, बॉक्स सब में है। अच्छा, ये लाइन अब कहाँ थी, तो लास्ट उसमें इस तरफ थी, अब कहाँ आ गई, इस तरफ। अब कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई। तो इस सीरीज चल रही, देखो पहले ऊपर, फिर एक पोजीशन इस तरफ, फिर एक पोजीशन नीचे। तो अब जैसे ही नीचे खत्म हुआ वापस एक पोजीशन लेफ्ट में, है ना भाई। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो अब वापस अगली सीरीज से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसा आनी चाहिए। तो देख लो बिल्कुल, पहले यहाँ, फिर वापस ऊपर और फिर वापस इस तरफ आ गई। अब तीसरी सीरीज में वहाँ खत्म हुई, कहाँ, यहाँ पर। तो क्या आएगी, एक यहाँ, एक ऐसे और एक ऐसे। तो तीसरी मैंने देखा बिल्कुल एक ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, फिर एक ऐसे जा रही है। तो मतलब अब जो तीसरी आएगी वो कैसा आएगी, ऊपर की तरफ। तो ये जो बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स मैंने यहाँ पर बना दिया। इस बॉक्स में आपके क्या होगा कि जो अब लाइन आएगी वो कहाँ से आएगी, ऊपर की तरफ। जो ये वाला पार्ट आएगा ये कहाँ से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि लास्ट यहाँ है तो एक पोजीशन शिफ्ट करोगे तो ऊपर। अच्छा, यहाँ वर्ग आ गया, वृत्त आ गया, तो अब क्या आएगा, त्रिकोण। वर्ग, वृत्त आ गया, अब क्या आएगा, त्रिकोण। ठीक है, ये आकृति आपके आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। देख लो कौन से फिगर में, ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में आपकी ये आकृति दे रखी है, बाकी सी में यहाँ पर और डी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आकृति में है, और बी आकृति कौन सा ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार 45वें प्रश्न के साथ आपके सीरीज का जो टाइप 4 के जितने भी प्रश्न थे वो हमने सारे कवर किए और टाइप 4 को समाप्त किया। तो आगे की क्लास में हम टाइप 5 के साथ मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं अगले टाइप के साथ नए सेशन में। धन्यवाद।